नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं अजय वत्स। तो क्या कोरोना चला गया या फिर से मचाने वाला है ये गदर? डॉक्टर शिव जायसवाल सीनियर सर्जन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र सिंह पेरेंट्स एसोसिएशन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सप्रीति चौहान प्रिंसिपल जुड़ी हुई हैं डीपीएस नोएडा की, डॉक्टर समीर भाटी हेल्थ एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर समीर भाटी हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं मेरे साथ फिर से एक बार। डॉक्टर समीर भाटी, मार्च में किसी को यकीन नहीं था कि फिर से एक लहर आ सकती है और अप्रैल मई में पता नहीं चला और उसने दबोच लिया। मैं कहता हूं गोरिल्ला अटैक कर दिया था उस वक्त, उसने कोहराम मचा दिया था। क्या ऐसी किसी भी तरह की फिर से आशंका है? नीति आयोग ने तो साफ कर दिया है। जी जी। देखिए, नीति आयोग के अलावा भी अगर हम बात करें, जो हमारी पहले प्रिडिक्शंस हुई है, मतलब ये मैथमेटिकल प्रिडिक्शंस होती है जिसमें आईआईटी कानपुर, हैदराबाद, इवन आईसीएमआर, महाराष्ट्र टास्क फोर्स, एसबीआई और अभी एनआईडीएम, तो सभी की जो प्रिडिक्शंस थी, और इसके अलावा हम बाकी विदेशों का भी देखें, उन सबको देखते हुए ये बताया गया है कि थर्ड वेव आने के दो चीजें हैं इसके अंदर। सबसे एक महत्वपूर्ण होता है कि अगर हम देखें, हमारी अभी भी नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है, जिनके अंदर बच्चे भी है। इवन अभी 12 साल के ऊपर वाले बच्चों के लिए वैक्सीन आई है, बट अभी वो नॉन वैक्सीनेटेड है और उनसे नीचे का ग्रुप। इसके अलावा एक समय के बाद एंटीबॉडीज भी डिक्लाइन होती है। हालांकि वो टी सेल्स एंटीबॉडीज फिर भी रहती हैं, बट स्टिल वो डिक्लाइन होती है। इसके अलावा काफी सारी हमारी पॉपुलेशन है जिनको अभी नेचुरल इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है। लगभग जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 40 करोड़ के करीब लोग अभी भी ससेप्टेबल हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं जिस तरह से केरल वगैरह के अंदर या बाकी देशों में भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की, आप डबल वैक्सीनेटेड के बाद आपको इन्फेक्शन तो हो सकता है और आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, और ट्रांसमिट उनको कर सकते हैं तो जिनको वैक्सीन लगी है उनके लिए तो खतरा नहीं है, तो पर मतलब अगर जो नॉन लापरवाही, वैक्सीनेटेड है वो उनके हालात लिए फिर अभी भी भी खतरा मौजूद बना हैं। रहता है। डॉक्टर इसके भाटी, अलावा आप कह रहे हैं एक कि सबसे हालात वो महत्वपूर्ण मौजूद हैं बात कि है अगर वो लापरवाही वेरिएंट, हुई तो फिर क्योंकि जो भी दुर्घटना घटी। आपकी वेव है वो वेरिएंट ड्रिवन, कई बार जैसे हमने फर्स्ट वेव में देखा था डिफरेंट वेरिएंट था, सेकंड वेव में डिफरेंट वेरिएंट, और अभी हम देख भी रहे हैं बाकी देशों के अंदर भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो है काफी ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। इवन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे, जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट राइट जो सर, है गाइडलाइंस काफी इंप्लीमेंटेड थी, वहां राइट। पर भी फैल रहा है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें सामने आ रही है। और अभी जिस तरह के 3 वेरिएंट सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं, डेल्टा, डेल्टा प्लस, कापा वेरिएंट, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जो जीनोम सीक्वेंसिंग आई है जिसमें 200 से अधिक सैंपल्स लिए गए थे, उसमें से 128 तो डेल्टा वेरिएंट ही जो अभी भी सर्कुलेट हो रहा है, जी। जो सबसे ज्यादा संक्रामक है। और इसके अलावा 24 के करीब कापा वेरिएंट, जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न अभी भी माना जा रहा है, और कापा वेरिएंट भी काफी कंट्रीज में, तो मतलब कहने वाली बात है अभी काफी नई तरह के वेरिएंट्स हमारी कम्युनिटी में सर्कुलेट हो रहे हैं, ओके। और कौन सा वेरिएंट थर्ड वेव का ट्रिगर बन जाए ये हमें नहीं पता। डॉक्टर भाटी, तो ये जो सिरम सर्वे जो आया था कि 70+% लोग अब जो है इम्यून हो चुके हैं, तो फिर तो इतने के बाद तो कई कंट्री ने खोल दिया अपना, अब मास्क उतार दिए थे। हालांकि फिर वहां से लहर आ गई। यूएस की बात करें हम, इजराइल की बात करें हम। देखिए, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कोविड की, तो कोविड ये बहुत ही एक डायनामिक चीजें हैं, है ना। पॉलिसीज, प्रोटोकॉल्स हमेशा थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक तो जैसे सबसे ज्यादा चैलेंज चल रहा है हमारा स्कूल ओपनिंग का। देखिए, स्कूल ओपनिंग की एक नेशनल वाइज एक पॉलिसी नहीं बन सकती, वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से कहां पर। फिलहाल अगर हम जीरो पॉजिटिविटी है तो वहां पर इस बारे में बात की जा सकती है। इसके अलावा हम कुछ राज्यों में देख रहे हैं, जैसे वो बहुत गिने चुने हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है, संक्रमण फैल रहा है, तो वहां पर हमें थोड़ा अभी देखना पड़ेगा। देखिए, वैक्सीनेशन और स्कूल ओपनिंग को लिंकेज नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्सीनेशन ठीक है। फिलहाल अगर हम बात भी कर रहे हैं जाइकोव डी, हमारे 12 साल के बाद के बच्चों के लिए जो अप्रूव हुई है, 12 से 17 साल का, और उससे नीचे वाले के लिए तो अभी कोई वैक्सीन का अभी तक हमारे है पास, ही अभी नहीं। उसमें काफी ज्यादा समय लगेगा, कहीं भी नहीं है वर्ल्ड वाइड। तो स्कूल ओपनिंग के लिए जो एसओपीज बन रही है, प्रोटोकॉल बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे हम इस पे प्लान कर सकते हैं कि हम बात शुरू से कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर हमारे फैकल्टीज हो गए, अदर सपोर्ट स्टाफ हो गया, वो फुली वैक्सीनेटेड हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं कि वहां पर हमारे जो जीरो केसेस है, जहां पर अभी जिन जिन राज्यों के अंदर, बिल्कुल वहां पर इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट हम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि ठीक है, इसमें कुछ और भी एसओपीज आती है कि हमें वो प्रॉपर जो एरिया है फुली वेंटिलेशन होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए। और जैसा अभी
बताया भी जो स्कूल को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं डीपीएस को, कि उन्होंने बताया कि ऑलरेडी वो इन एसओपीज के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर क्योंकि बहुत टाइम तक तो हम खाली वैक्सीनेशन के भरोसे स्कूल्स को बंद तो नहीं रख सकते, कि अभी जो जाइकोव डी आएगी वो भी रोल आउट होते हुए अक्टूबर हो जाएगा, और 2 महीने उसके अंदर हम बात करते हैं तो लगेगी वैक्सीनेशन में। और 2 महीने के बाद भी आप ये देखिए, अगर आपको 3 डोज कंप्लीट करनी होती है, 3 डोज के बाद भी आपको 2 वीक्स लगेंगे आपको फिर ठीक है। से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सबको हमें देखते हुए एक जी। नेशन वाइज पॉलिसी ना बनाकर जहां पर हमें लगता है कि यहाँ पे खोले जा सकते हैं, तो वहां धीरे धीरे हम उसको प्लान कर सकते हैं देख राइट। के। और इसके अलावा डेफिनेटली जो एसओपीज है वो तो सब फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी हमें। एब्सोल्युटली। लेकिन बातें बहुत ही साफ हैं, खतरा टला नहीं है, तीसरी लहर आ सकती है, कोरोना का गदर भी एक बार आ सकता है सामने, इसलिए संभल जाइए। अभी मास्क मत उतारिए, दूरी मत खत्म कीजिए जो 2 गज की है। और हाँ, अगर हम सावधान रहे तो बच्चों को स्कूल भी भेज सकते हैं, हम काम भी कर सकते हैं। लेकिन सावधान नहीं रहे तो फिर से वही भयानक लहर याद रखिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेनका के साथ अब इस वक्त की खबरें।